नमस्कार, मैं अलीशा। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने कहा, राम मंदिर हमारी संस्कृति है, अध्यात्म की महान धरोहर है। राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प सिद्ध के लिए प्रेरणा है। दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन शुरू। पहले दिन 9 कैंडिडेट ने दाखिल किए नामांकन। आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगी त्रिकोणीय मुकाबला। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। हवाई, रेल और सड़क यातायात प्रभावित। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बीजेपी मुख्यालय में हुई सीईसी की बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत सभी नेता पार्टी की सीईसी बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यालय से हुए रवाना। दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी के आप को समर्थन देने पर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, इन पार्टियों का दिल्ली में ज्यादा अस्तित्व नहीं है। ये पार्टियां नहीं चाहती हैं कि कांग्रेस उनके राज्यों में मजबूत हो। पंजाब के आप विधायक गुरप्रीत गोगी के गोली लगने से मौत। डीसीपी जसकरण सिंह तेजा ने जानकारी देते हुए कहा, जांच जारी है। राहुल गांधी को सावरकर मानहानि केस में बड़ी राहत। पुणे कोर्ट ने दी जमानत। 18 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। सपा प्रतिनिधिमंडल का लखीमपुर खीरी दौरा। सपा ने 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल किया घोषित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिए निर्देश। महाकुंभ में सनातन धर्म की सबसे बड़े आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालु। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 सुरक्षा के लिए खास तैयारी। महाकुंभ से साध्वी बनकर घर लौटी 13 वर्षीय राखी। जूना अखाड़े में मिला नया नाम, गौरीगिरी महारानी। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 11 से 14 जनवरी 2025 तक चलने वाले इस महोत्सव में 47 देशों के 143 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज और 11 राज्यों के 52 राष्ट्रीय प्रतिभागी लेंगे भाग। देश में अब तक एचएमपीवी के 14 केस। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 केस एक्टिव। राजस्थान में 6 महीने की बच्ची पॉजिटिव। गाजियाबाद में आया पहला केस। दिल्ली के यूपी भवन में तैनात पीएसी के जवान ने लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली। जवान की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने जवान का शव कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी, कहा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आपराधिक वारदातों में कमी आई है। हत्या, लूट, रेप और छेड़छाड़ के मामलों में कमी आई है। दिल्ली के भीकाजी कामा पैलेस में हादसा। डिवाइडर पार कार ने दूसरी तरफ से आ रही अर्टिगा को मारी टक्कर। हादसे में अर्टिगा कार के ड्राइवर की मौत। असम में अवैध खदान में हुए हादसे में एक और मजदूर का शव बरामद। अब तक 2 मजदूरों की मौत। 8 मजदूरों के बचने की उम्मीद होती जा रही कम। खनिकों का सरदार गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में बड़ा हादसा। सरगांव में ढहा एक प्लांट। बचाव अभियान जारी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, कुसुम प्लांट में साइलो मजदूरों पर गिरना यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। रेस्क्यू ऑपरेशन 36 घंटे तक चला। महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ हुआ बड़ा एक्शन। 2 शहरों में 2 अलग अलग एसआईटी ने की जांच के दायरे में कई सरकारी अफसर, नेता, पॉलिटिशियन और फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाले सिंडिकेट शामिल। अफगानिस्तान में फिर लगे भूकंप के तेज झटके। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार हिली धरती। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने दी जानकारी। न्यूयॉर्क की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में ठहराया दोषी। जज युआन मर्चर ने ट्रंप के खिलाफ कोई सजा का ऐलान नहीं करते हुए बिना शर्त रिहाई के दिया आदेश। वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग इस साल 5 पायदान गिरा। वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर लगातार दूसरे साल भी टॉप पर बना हुआ है। बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को लेकर बुलाई मीटिंग। गंभीर से खुश नहीं बीसीसीआई। मुंबई में होगा 6 महीने के कार्यकाल का हिसाब। बोर्ड लेगा एक्शन। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद विराट अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और दोनों बच्चों के साथ वृंदावन में प्रसिद्ध प्रेमानंद जी महाराज के किए दर्शन। आशीर्वाद में मांगी प्रेम और भक्ति। पहले ही दिन रामचरण ने बनाई हाफ सेंचुरी। गेम चेंजर के आगे सोनू सूद की फतेह ने टेके घुटने। 10 जनवरी को सिनेमाघरों पर 2 फिल्मों ने दी थी दस्तक। अपनी लाजवाब एक्टिंग से लाखों भोजपुरी फैंस के दिलों पर राज करने वाली अम्रपाली दुबे सेलिब्रेट कर रही अपना 47वां जन्मदिन।